देखो हम लोग लूसेंट जो बुक है उससे हम लोग तत्सम तद्भव जो है पढ़ रहे हैं, सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं और उसी के संदर्भ में जो है तीसरा वीडियो हो जाएगा आज, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पेज नंबर उसी में आपका 91 जो पुरानी बुक है उस पर 91 है और नई बुक में अलग हो सकता है। तो अपना इसमें देखेंगे आ से जो दी गई हैं तत्सम सॉरी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले दिया गया है आ से, तो कह रहा है जो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति जो है परदेश से लौटा हो, आगत मतलब आ जाने, आगत माने क्या हो जाए आ जाना, पति का मतलब पति, जिसके पति आ चुके हैं कहाँ से, परदेश से। तो ऐसी स्त्री जिसके पति परदेश से आ चुके हैं वो कहलाएगी आगत पतिका। क्या कहलाएगी, आगत पतिका, ठीक है, बात समझ पाए। तो वह स्त्री जिसके पति परदेश से आ चुके हैं वो क्या कहलाएगी, आगत पतिका। क्या कहलाएगी, आगत पतिका, ठीक है, बिल्कुल याद करना। आगत मतलब आ गए हैं, पतिका मतलब पति, तो जिसके पति आ गए हैं कहाँ से, कहूँ परदेश से, तो जिसके पति जो है परदेश से आ चुके हैं वो क्या कहलाएगी, आगत पतिका, ठीक है, क्या कहलाएगी वो, आगत पतिका। दूसरा देखो, वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, जिसका पति आने वाला है वो कहलाएगा आगमिष्यत पतिका। क्या कहलाएगा वो, आगमिष्यत पतिका। वह स्त्री जिसके पति आने वाले हैं, ठीक है, तो वह स्त्री कहलाएगी आगमिष्यत पतिका। क्या कहलाएगी वो स्त्री, आगमिष्यत पतिका। क्या कहलाएगी, आगमिष्यत। तो जिसके पति आ चुके हैं विदेश से आगत पतिका, जिसके पति आने वाले हैं आगमिष्यत पतिका। क्या कहलाएगी, आगमिष्यत पतिका, ठीक है, आगमिष्यत पतिका। आगे देखेंगे, किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाता है, आग्रह। तो किसी बात पर हम लोग कहते हैं कि हम आपसे आग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं मतलब हम बार बार आपसे कह रहे हैं ये बात, ठीक है। तो किसी बात पर बार बार जोर करना क्या कहलाता है, आग्रह। क्या कहलाता है, आग्रह। किसी बात पर जोर बार बार जोर देना क्या कहलाता है, आग्रह। किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाता है, आग्रह, ठीक है। आगे देखेंगे, तो सबसे पहले वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हुआ है आगत पतिका। क्या कहलाएगी, आगत। जिसके पति परदेश से आने वाले हैं आगमिष्यत पतिका। क्या कहलाएगी वो स्त्री, आगमिष्यत पतिका। जिसके पति आने वाले हैं आगमिष्यत पतिका। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, ठीक है, क्या कहलाएगा, आग्रह। आगे देखो, वह जो अपने आचार से पवित्र है, ठीक है, वह जो अपने आचार से पवित्र है। तो जो व्यक्ति अपने आचार से पवित्र है वो कहलाएगा आचार पूत। क्या कहलाएगा, आचार पूत। तो अपने आचार मतलब आचरण से जो पवित्र है वो क्या कहलाएगा, आचार पूत। क्या कहलाएगा, आचार पूत, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आचार पूत जो अपने आचरण से पवित्र है वो क्या कहलाएगा, आचार पूत, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट दिया सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति। तो देखो इसका मतलब क्या है, समाज में या फिर प्रशासन में अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति आतंक कहलाती है। क्या कहलाती है, आतंक, ठीक है। मतलब सरकार भी आतंक कर सकती है लोगों पर जब सरकार तानाशाही हो जाती है। और समाज में अगर कुछ लोग करते हैं परेशान करते हैं, समाज में क्रूरता उत्पन्न करते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, आतंक, ठीक है। तो सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति क्या कहलाती है, आतंक, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण अपने आप ले रहा है, यानी अपने प्राण आप लेने वाला, मतलब खुद अपने प्राण अपना ले रहा है, अपने आप को मारना चाह रहा है, तो वो कहलाएगा आत्मघाती, ठीक है। क्या कहलाएगा, आत्मघाती, ठीक है। अपने प्राण आप लेने वाला वो क्या कहलाएगा, आत्मघाती। अपने प्राण आप लेने वाला क्या कहलाएगा, आत्मघाती, ठीक है। आगे देखो, दूसरे के हित में अपने को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग, ठीक है। क्या कहलाएगा, आत्मोत्सर्ग, ठीक, मतलब दूसरे के हित में अपने को संकट में डालना। देखो आत्मोत्सर्ग, आत्मा मतलब आत्मा, उत्सर्ग मतलब उठाना। अपनी आत्मा को इतने ऊपर उठा दिया तुमने, इतनी महान तुम्हारी आत्मा हो गई कि दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डाल रहे हो। इसको एक शब्द में बना दिया है आत्मोत्सर्ग। क्या कहलाएगा, आत्मोत्सर्ग, ठीक है। दूसरे के हित में अपने
आपको संकट में डालना, एक शब्द में आत्मोत्सर्ग। क्या कहलाएगा? आत्मोत्सर्ग। अगला देखो, अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। ठीक है, मतलब धन से संबंधित जो चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? आर्थिक। कह देते हैं नहीं कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आर्थिक स्थिति सही नहीं मतलब घर में पैसा जो है वो कम है। ठीक है, तो अर्थ या धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? आर्थिक। आगे देखो, जो जन्म लेते ही गिर गया है या फिर मर गया है वो क्या कहलाएगा? आदंडपात। क्या कहलाएगा? आदंडपात। ठीक, जन्म लेते ही गिर गया है या मर गया है वो क्या कहलाएगा? आदंडपात। ठीक है, यानी जैसे ही आया दंड, उसको दंड मिल गया। पात मतलब जमीन पर गिरते ही, जैसे ही वो जमीन पर गिरा, गिरा मतलब जन्म लिया। ठीक है, तो आदंडपात कहलाएगा। जैसे ही उसने जन्म लिया वैसे उसको क्या मिल गया? दंड। यानी ठीक है, तो वैसा व्यक्ति जो ऐसा बच्चा होगा वो जो जन्म लेते ही मर गया है तो क्या कहलाएगा? वो आदंडपात। क्या कहलाएगा? आदंडपात। यही समझो, मतलब आया, ऐसे याद कर लें अपना ट्रिक तरीके से थोड़ा सा। दंड मतलब दंड मिल गया, पात मतलब जैसे ही गिरा। ठीक है, जन्म लिया उसने, तो जैसे ही वो जन्म लिया तैसे उसको दंड मिल गया। दंड कौन सा? मौत रूपी। तो जन्म लेते ही जो गिर गया या मर गया है वो क्या कहलाएगा बच्चा? आदंडपात। क्या कहलाएगा? आदंडपात। अगला देखो, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? सर्वप्रथम मत को प्रावर्तित करने वाला। ठीक है, सर्वप्रथम मत को प्रावर्तित करने वाला वो कहलाएगा? आदि प्रवर्तक। क्या कहलाएगा? आदि प्रवर्तक। ठीक है, प्रवर्तन माने समर्थन। ठीक, तो सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला, तो जो सबसे पहले किसी मत को प्रवर्तित करेगा या समर्थन करेगा वो आदि मतलब बहुत पुराना होता है। और जो चीज़ बहुत पुरानी होगी यानी पहली होगी। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आदि प्रवर्तक। क्या कहलाएगा? आदि प्रवर्तक। तो सर्वप्रथम किसी मत को प्रवर्तित करने वाला क्या कहलाता है? आदि प्रवर्तक। ठीक है, आदि से अंत तक, आदि से, आदि मतलब शुरुआत से लेकर के आखिरी तक जो चीज रहे वो कहलाएगा आद्योपांत। क्या कहलाएगा? आद्योपांत। क्या कहलाएगा? आद्योपांत। आग है यहाँ पे, आग। आद माने प्राचीन होता है। ठीक है, आदि माने क्या होता है? आद्य माने प्राचीन। ठीक है, और आद्योपांत लिखा है और अंत, अंत लास्ट में आ रहा है कि नहीं? आद्यो, यो मतलब से, आद्यो मतलब प्राचीन, प्रांत, अंत आ रहा लास्ट में, अंत मतलब लास्ट तक। आद्यो प्रांत माने आदि से लेकर के अंत तक। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक अगर आया है तो उसके लिए एक शब्द है आद्यो प्रांत। क्या है? आद्योपांत। आद्योपांत याद रहेगा। आगे देखो, पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर के सिर तक। ठीक है, तो देखो पैर से लेकर के सिर तक जो यहाँ पर उसके लिए एक शब्द है वो है आपाद मस्तक। क्या है? आपाद मस्तक। तो पैर से लेकर के सिर तक, पैर से लेकर के सिर तक। आ मतलब सहित, यहाँ पे आ का अर्थ क्या हो जाएगा? सहित। आ फिर पाद, पाद माने पैर, मस्तक माने सर। तो आ मतलब सहित, यानी पैर से लेकर के सर तक, या पैर सही, पैर से लेकर के सर तक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपाद मस्तक यानी पैर से लेकर के सर तक के लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द आपाद मस्तक। क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक। आगे देखो, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। ठीक है, तो ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो वो क्या कहलाएगा? आमरण व्रत। क्या कहलाएगा? आमरण व्रत। जैसे लोग करते हैं आमरण अनशन, आमरण अनशन। ठीक है, तो आमरण यानी मरण मतलब जब तक, यहाँ आ का अर्थ हो जाएगा तक, जब तक मर न जाए तब तक अनशन रखेंगे। अनशन मतलब खाना नहीं खाएंगे। वैसे आमरण व्रत यानी व्रत रखेंगे कब तक? जब तक मर ना जाए। ठीक है, तो ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो क्या कहलाता है? आमरण व्रत। क्या कहलाएगा? आमरण व्रत। ठीक है, आगे देखो, अगला जो है कह रहा है किसी पात्र आदि के स्थान जिससे कोई चीज, जिसमें कोई चीज आ सके। तो कोई भी पात्र है, यानी कोई पात्र का मतलब बर्तन है जिसमें के अंदर का जो स्थान है जिसमें कोई चीज भर सको तो वो जगह क्या कहलाएगी? आयतन। तो कोई डब्बा है उसमें खाली जगह है तो क्या कहलाएगा? आयतन। ठीक है, तो एक शब्द में ये तो याद ही रहेगा। आगे देखो, देश में विदेश से माल आने की क्रिया आयात। तो मतलब विदेश से, देखो विदेश से देश में कोई चीज अगर ला रहे हो तो आयात, ला रहे हो ना, आ रही विदेश से कोई चीज देश में आ रही तो आयात, और अगर जा रही अपने देश से विदेश में तो निर्यात। ठीक है, अपने देश से किसी दूसरी देश में जा रही है तो निर्यात।
और अगर किसी दूसरे देश से अपने देश में आ रही है तो आयात। आगे देखो, गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक, ठीक है, मतलब गुण या दोषों का विवेचना करने वाला, मतलब अगर आप अच्छे हो तो उसके गुणों का विवेचना कर रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, तो वो आपका एक तरीके से आलोचक होगा। अगर आपके अंदर बहुत कमियां हैं तो कमियां भी बता रहा है, तो वह ऐसा व्यक्ति जो गुणों का और आपके दोषों का विवेचना करे, बताए लोगों को, तो वो आलोचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आलोचक। बात समझ पाए? क्लियर? आलोचक मतलब तुम्हारे गुण या दोषों की विवेचना करने वाला क्या कहलाएगा? आलोचक। ठीक है, आगे देखो, जिसे आश्वासन दिया गया हो, ठीक है, वो कहलाएगा आश्वस्त। क्या कहलाएगा? आश्वस्त। आश्वस्त, जिसे आश्वासन दिया गया। आश्वासन मतलब भरोसा दिया गया कि भाई हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हारा ये काम हम कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो पुराने समय के लोग कहते थे कि जब तुम कभी मुसीबत में होगो तो तुम्हें आश्वासन देते हैं कि जैसे ही तुम मुसीबत में होगो तुम्हारे सामने हम आ जाएंगे, ठीक है। तो जो इसको दिया गया हो आश्वासन, वो कहलाएगा आश्वस्त। क्या कहलाएगा? आश्वस्त। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके वो कहलाएगा आशु कवि। क्या कहलाएगा? आशु कवि। मतलब एक ऐसा कवि जो कोई भी घटना देख करके, जैसे उसने कोई घटना देखी तुरंत ऊपर कविता बना दे, नई कविता रचना कर दे, तो ऐसा कवि कहलाता है आशु कवि। देखिए इस घटना की, अगर मान लो देखिए कि आम के पेड़न पर आम पड़ गए हैं, पक गए हैं, और कुछ जो है और आम गिर रहे हैं हवा में, और कुछ लड़का जो है आम तोड़ रहे हैं, तो तुरंत वो फिर कविता एक बना दे, कविता जैसी कोई चीज़ बना दे, तो ऐसा तुरंत सोचना ना पड़े उसे ज़्यादा, तो ऐसा कवि कहलाएगा आशु कवि। क्या कहलाएगा? आशु कवि। यानी वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, तुरंत कविता बना सके, तुरंत कविता कर सके, वो कहलाएगा आशु कवि। आगे देखो, ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक। ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाएगा? आस्तिक। आगे देखो, जिसकी बाहें या भुजाएं घुटने तक पहुंचती हों, ठीक है, कि जिसकी बाहें कहाँ तक पहुंच रही हों? घुटने तक। हाथ की बाहें जानते हो ना, तो बाहें कहाँ तक पहुंचे? घुटने तक। तो ऐसा व्यक्ति कहलाएगा अजानुबाहु। ठीक है, अजानुबाहु। जानु माने अन हो जाएगा घुटना, जानु माने क्या हो जाएगा? घुटना। आ का अर्थ है ता, तक, आ का अर्थ क्या हो जाएगा? तक, और बाहु मतलब बाएं, तो अजानुबाहु। आ मतलब हो जाएगा तक, जानु मतलब घुटना, बाहु मतलब बाएं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बाएं घुटने तक पहुंचे वो कहलाएगा अजानुबाहु। क्या कहलाएगा? अजानुबाहु। अजानुबाहु, याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, आशा से परे, आशा से परे, तो वो कहलाएगा, आशा से मतलब दूर, आशा से परे का मतलब होता है दूर, आशा से परे का मतलब क्या होता है? दूर। तो आशा से दूर, आशा जानते हो ना कि हमें आशा है कि एक दिन वो आएगा, ठीक है, और वो आशा से अगर व्यक्ति को दूर, हमें माता पिता आशा करते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापा में जो है हमें रोटी देंगे, तो आशा है। अब वही माता पिता आशा से परे हो जाए कि नहीं भैया आजकल के बच्चा है कहाँ रोटी देते हैं, तो आशा से परे हो गए। तो अगर आशा से परे मतलब आशा से दूर, तो वो हो जाएगा आशातीत। कि अतीत दिया इसमें, देखो, आशा से अतीत, अतीत मतलब भी परे, दूर, ठीक है। तो आशा से परे क्या कहलाएगा? आशातीत। क्या कहलाएगा? आशातीत। आशा से परे क्या कहलाएगा? आशातीत। आगे देखो, समझ पाए? आगे देखो, सेतु बंध रामेश्वरम से हिमालय तक, ठीक है, सेतु बंध रामेश्वरम से हिमालय तक। तो भारत का जो नक्शा होता है उसमें उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में जो है वहाँ पर रामेश्वरम मंदिर है, सेतु, राम सेतु है, जो कि श्रीलंका के लिए जो पुल राम ने बनाया था उसकी बात चल रही है। तो सेतु बंध रामेश्वरम से हिमालय तक, ठीक है, तो यानी सेतु बंध से लेकर के हिमालय तक की जो दूरी है तो वो क्या कहलाएगी? आ सेतु हिमालय। क्या कहलाएगी? आ मतलब तक, सेतु मतलब सेतु, कौन सेतु? राम सेतु, और हिमालय मतलब हिमालय, तो आ सेतु हिमालय। आ सेतु हिमालय मतलब राम सेतु से हिमालय पर्वत तक, ठीक है। तो जो है इसको हम लोग क्या एक लाइन में क्या कहेंगे? आ सेतु हिमालय, ठीक है। आगे देखो, बालक से वृद्ध तक, ठीक, तो बालक से वृद्ध तक, तो तक आ गया तो आ शुरुआत में आएगा ही, तो आ बाल वृद्ध क्या हो जाएगा? आ बाल वृद्ध मतलब बालक से वृद्ध तक। आ
तो पहले वृद्धावस्था आएगी कि पहले बालक वाली आएगी? पहले बालक आएगी। तो पहले लगा दो, तक मतलब पहले आ गया, फिर बाल मतलब बालक, फिर कहाँ तक? वृद्ध तक। तो बालक से वृद्ध तक के लिए क्या लगा देंगे? अबाल वृद्ध। आगे देखो, आयोजन करने वाला व्यक्ति, तो जो आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है वो आयोजक कहलाता है। क्या कहलाता है? आयोजक। निरीक्षक करने वाला व्यक्ति निरीक्षक, आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक। ठीक है। आगे देखो, शिक्षा देने वाले व्यक्ति शिक्षक। ठीक है। आगे देखो, चला दो। अगला पॉइंट जो है, चला दो। अगला पॉइंट देखो, आयोजक समझ में आया कि नहीं? आयोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? आयोजक। आयोजक। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो कौन सा है? उसमें क्या रहा है? धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। तो धन से जो चीज संबंध रख रही है वो क्या कहलाएगी? आर्थिक। धन से जो चीज संबंध रख रही है वो क्या कहलाएगी? आर्थिक। धन से जो संबंध रख रही है वो चीज क्या कहलाएगी? आर्थिक। ठीक है, क्या कहलाएगी? आर्थिक। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य, जो आलोचना के योग्य हो। आलोचना मतलब कि बुराई बताओ, ये अरे बेकार है, गुण का भी बखान करो, बुराई ज्यादा बताओ। तो जो आलोचना के योग्य हो वो क्या कहलाएगा? आलोच्य। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आलोचना के योग्य हो वो व्यक्ति आलोच्य कहलाएगा। लेकिन जो कर रहा है आलोचना वो आलोचक। क्या कहलाएगा? वो आलोचक। ठीक, मान लो हम तुम्हारी बुराई बता रहे हैं, तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तो हम हुई आलोचक और तुम हुई आलोच्य। क्या हो गए? आलोच्य। ठीक है। आगे देखो, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक। क्या कहलाएगा? किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवधिक। आगे देखो, आशुलिपि। आशुलिपि शॉर्ट हैंड ये लिखना होता है। ठीक है। तो जानने वाला जो लिपिक है वो आशुलिपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आशुलिपिक। तो आशुलिपिक आप जानते हो कि वो व्यक्ति जो है, अगर कोई जज के पास ये आशुलिपिक बैठा होता है और जो है जज जो भी बोलते हैं वो अपना कोड वर्ड में नोट करता रहता है शब्दों को, अभी बाद में उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अपने हिसाब से। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? आशुलिपिक। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट जो है हमारा कौन सा है? किसी देश के निवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं वो आदिवासी कहलाएंगे। तो सरल सी बात है कि किसी देश के निवासी जो पहले से वहीं पर रह रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? आदिवासी। अब देखो, ई और बड़ी ई से शुरू होने वाले यहाँ पर दिए गए हैं। तो इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रजीत। क्या कहलाएगा? इंद्रजीत। ध्यान समझिए, इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है वो क्या कहलाएगा? इंद्रजीत। क्या कहलाएगा? इंद्रजीत। कहीं कहीं जीत भी लिखा होता है, यहाँ पे जीत लिख दिया है तो इंद्रजीत होता है, और इंद्रजीत लिख दिया। ठीक है। तो इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रजीत। आगे देखो, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश। अगर इंद्रियों पर किया जाने वाला जो, देखो पहली बात, इंद्रियों पर जो वश को, इंद्रियों को वश में जो कर ले, ठीक है, वो व्यक्ति कहलाएगा इंद्रजीत। या इंद्रियों को जो जीत जाए वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? लेकिन जो इंद्रियों को जीतने की जो एक क्रिया है या इंद्रियों को वश में करने की जो एक क्रिया है वो क्रिया कहलाएगी। ठीक है, इंद्रिया विग्रह। क्या कहलाएगी? इंद्रिया विग्रह। ठीक है, इंद्रियों को वश में करने वाली जो क्रिया है, यानी इंद्रियों को तुम वश में करना है, मतलब तुम्हें बहुत, जैसे इंद्रियां को तुम समझते हो, हमने बताया था इंद्रियां कौन होती है? कान से सुनना, आँखों से देखना, नाक से सूंघना और मुंह से जीभ होती है हाथी, तो जीभ से क्या? स्वाद लेना। तो अगर मान लो इंद्रियों को वश करने का तात्पर्य ये है कि मान लो जो चीज़, आँखें जो है सभी चीज़ को देखेंगी। अब मान लो आँखें सभी चीज़ को देखेंगी तो तुम्हें मान लो कोनो ऐसी चीज़, ठीक है, जैसे लड़का है तो लड़की को देख रहा है, अच्छी लड़की निकली तो देख रहा हो, तो इंद्रियों का वश में तो कर नहीं पाओ, इंद्रियां तुरंत अपन काम करी वो शुरू कर देंगे। लेकिन वही अगर तुम इंद्रियों का वश में कर ली, नहीं जा रहे, ठीक है, तुम नहीं देखियो, ठीक है, जा रही लड़की है तो बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम अब इंद्रियों को वश में कर ली नहीं, तो तुम इंद्रियों को जीत चुके हो, एक इंद्रिय जीत चुके हो। अगर इंद्रिय को जीत गए तो तुम हो गए इंद्रजीत, तब नहीं गए हो। लेकिन अगर तुम वो जो वश में करी हुई प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी? इंद्रिय विग्रह। क्या कहलाएगी? इंद्रिय विग्रह। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे मान लो आदमी है, खाने का मन उसका बहुत हो रहा है, अरे चाट पकौड़ा समोसे बर्गर, ठीक, तो इंद्रिय यानी जीभ है वही एकदम चाह रही कि स्वाद मिले है। और घर में बताया गया कि पौष्टिक खाना केवल खाओ, संतुलित खाओ, उससे तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा। लेकिन तुम्हारी जीभ जो है वह इंद्रिय है, वो बस का तुम कर नहीं पा रहे हो। तो अगर लेकिन कर ली ना तुम बस इंद्रिय का अपने, तो तुम इंद्रजीत हुई हो। और जो ये करने की प्रक्रिया यह कहलाएगी इंद्रिया विग्रह। क्या कहलाएगी? इंद्रिया विग्रह। ठीक है, मतलब इंद्रिया का विग्रह कर दो, तोड़ दो, यानी इंद्रिय की जो इच्छा है उसका तोड़ दो। विग्रह मतलब तोड़ देना, अलग कर देना। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो,
जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है वो इंद्रियातीत कहलाता है। क्या कहलाता है? इंद्रियातीत। बात समझ पाए? जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है वो इंद्रियातीत। आतीत लगा, आतीत मतलब बाहर, दूर। अतीत मतलब क्या आ गया? बाहर और दूर। तो देखो, एक है इंद्रजीत, एक है इंद्रिया विग्रह, एक है इंद्रियातीत। तो इंद्रजीत मतलब इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति। इंद्रिया विग्रह जो है, वो जो क्रिया है वो इंद्रिया विग्रह हो जाएगी। और इंद्रियों के ज्ञान से जो बाहर है वो इंद्रियातीत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंद्रियातीत। आगे देखो, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, तो अपने इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी क्या कहलाएगा? इच्छाचारी। अपने इच्छा के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? इच्छाचारी। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? इच्छुक। ठीक है। आगे देखो, कह रहे हम इस काम करने के लिए इच्छुक है। ठीक है, तो किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? इच्छुक। आगे देखो, किन्हीं घटनाओं का काल क्रम से किया गया व्रत। ठीक है, तो किसी घटनाओं का काल क्रम से किया गया व्रत इतिव्रत क्या कहलाएगा? इतिव्रत। एक रट लो भैया बना करके। तो किन्हीं घटनाओं का काल क्रम से किया गया व्रत क्या कहलाता है? इतिव्रत। ठीक है, क्या कहलाएगा? इतिव्रत। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ। तो इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कहलाएगा। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना, अगर कोई दूसरा उन्नति कर रहा है तो जलन नहीं हो जाती है, तो वही जलन कहलाती है ईर्ष्या। क्या कहलाती है? ईर्ष्या। आगे देखो, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है वो ईशान कहलाती है। क्या कहलाती है? ईशान। ये आगे तुम्हें बता देंगे। ठीक है, तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाती है? ईशान। तो ये तुम्हारा होता है पूरब। ठीक है, ये ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर। ठीक है, नीचे होती है दक्षिण और ये होती है पश्चिम। तो अपना कल्पना करो, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो है वो क्या कहलाएगी? ईशान। तो पूरब कहाँ है? यो। उत्तर कहाँ है? यो। और यो जो है दिशा ईशान क्या कहलाएगी? ईशान। यह दिशा क्या कहलाएगी? ईशान। आगे देखो, जिसकी इच्छा या इप्सा की गई हो वो इप्सित कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसकी इच्छा की गई हो वो क्या कहलाता है? इप्सित। मतलब हमने कह दिया कि मुझे बर्गर खाने की इच्छा है, तो तुम्हारी इप्सा क्या है? इप्सा, इच्छा है बर्गर खाने की, तो बर्गर जो है खाने की जो इच्छा या इप्सित कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इप्सित। किसी नई चीज को बनाना क्या कहलाता है? आविष्कार। नई चीज को बनाना क्या कहलाता है? उर्दू में उसी बात को कहते हैं इजाद। क्या कहते हैं? इजाद। आगे देखो, ऊ से बड़े ऊ छोटे ऊ से कौन कौन शब्द यहाँ पे दिए हैं वो देख लो। तो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट। तो खाने से बना हुआ जूठा भोजन जो है वो क्या कहलाता है? उच्छिष्ट। याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये। तो जो जूठा भोजन जो है वो उच्छिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्छिष्ट। जो खाना खा रहे हो, उनसे बारात वरात होती है तो वहाँ जो खाना जूठा बचाया गया वो सब उच्छिष्ट है। क्या है? उच्छिष्ट। आगे देखो, जो छाती के बल चलता है वो उदग कहलाता है। क्या कहलाता है? उदग। छाती के बल पर जो चलता है वो क्या कहलाता है? उदग। क्या कहलाता है? उदग। तो ठीक है, उदग। आगे देखो, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए उपमेय। जैसे उदाहरण है, सीता का मुख चांद सा सुंदर है। तो सीता का मुख है, यही की उपमा दी जा रही। कैसे दी जाए? चांद से। तो चांद होगा उपमान और सीता का मुख क्या होगा? उपमेय। ठीक, तो जिसकी उपमा दी जाए वो क्या हो जाएगा? उपमेय। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय हो जाएगा। ठीक है, और जिससे उपमा दी जाए वो उपमान हो जाएगा। बताया ना अभी तुम्हें कि जिससे तुलना करी जाए उपमान। जैसे हम कहते हैं मैं आइंस्टीन के इतना ज्ञानी हूँ। ठीक, तो उपमा किसकी दी जा रही? मेरी। तो मेरी उपमा दी जा रही तो मैं उपमेय हूँ, और उपमान कौन है? आइंस्टीन। ठीक, आगे देखो, जिसका मन उदार हो वो क्या कहलाएगा? उदार मना। सही तो है, उदार मन लगा दिया, मना हो गया। तो जिसका मन उदार हो तो क्या कहलाएगा? उदार मना। जिसका मन महान हो तो महामना। ठीक है, क्या कहलाएगा वो? महामना। तो जिसका मन महान हो तो क्या कहलाएगा? महामना। ठीक है, जिसका हृदय उदार हो तो उदार हृदय। कितना बढ़िया, सरल सरल नहीं है। तो जिसका हृदय कैसा हो? उदार, वो उदार हृदय कहलाएगा। आगे देखेंगे, कहाँ गया? ऊपर कहा हुआ उपयुक्त, देखा नहीं? उपयुक्त
लिखा होता है, लिखा होगा उपयुक्त जो है प्रश्न में ये बात कही गई है, लिखा होता है कि नहीं। तो ऊपर का आ हुआ क्या कहलाता है, उपयुक्त। ठीक है, जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लिखित, जिसका उल्लेख किया गया हो तो क्या कहलाता है, उल्लिखित, जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लेख। आगे देखो, जो धरती फोड़ कर जन्मता है वो कहलाता है उद्भिज। क्या कहलाता है, उद्भिज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें अभी का, उद्भिज। तो जो धरती फोड़ करके जन्मा है, ठीक है, उद्भिज क्या कहलाएगा, उद्भिज। याद रखेंगे, जो धरती फोड़ कर जन्मा है क्या कहलाएगा, उद्भिज। जो उद्धार करता है, उद्धार मतलब भला करना। ठीक है, गाने में कहते हैं मेरा उद्धार करना, उद्धार। ठीक है, उद्धार जो करता है वो उद्धारक। जो उद्धार करता है वो क्या हो जाएगा, उद्धारक। जो उद्धार करता है वो उद्धारक। आगे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी, ये आते हैं सब एग्जाम में। ठीक है, जो हम बता रहे हैं ये बिल्कुल पूछे गए एग्जाम में है। जो किसी नियम को ना माने वो उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल क्या कहलाएगा, जो किस, और ये खास तौर पर इसको याद, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जामों में आया है। इस शब्द का वर्तनी पूछेगा। ठीक है, वर्तनी का मतलब जानते हो, सही लिखना, सही कैसे लिखिए होगा, मात्रा कैसे आ देगा अलग अलग तरीके से। तो उच्च श्रृंखल का चा है, आदि चा मत डबल चा बना दे। ठीक है, तो उच्च श्रृंखल जो किसी नियम को ना माने तो क्या कहलाएगा, उच्च श्रृंखल। क्या कहलाएगा, उच्च श्रृंखल। जो किसी नियम को ना माने, उच्च श्रृंखल। आगे देखो, नेक्स्ट है किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी। तो सही बात है, ये तो जानते हो, किसी के बाद मतलब तुम अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो तो तुम उत्तराधिकारी हो। राजाओं का उत्तराधिकारी बनते थे उनके बेटा। तो किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करना क्या कहलाएगा, उत्तराधिकारी। जिसने ऋण चुका दिया हो, ऊर्ण। जिसने ऋण चुका दिया हो वो क्या कहलाएगा, ऊर्ण। जिसने ऋण चुका दिया हो वो क्या कहलाएगा, ऊर्ण। जिसने ऋण चुका दिया हो क्या कहलाएगा। आगे देखो, ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास क्या कहलाएगा, ऊपर आने वाली श्वास क्या कहलाएगा, उच्छ्वास। तो ऊपर आने वाली श्वास मतलब ऐसे, सांस जब ले रहे हो अंदर की ओर उच्छ्वास, और जब छोड़ रहे हो तो निश्वास। ठीक है, आगे समझ पाएगी नहीं। तो जब ऊपर ले रहे हो तो उच्छ्वास क्या कहलाएगा, वो उच्छ्वास। आगे देखो, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो। ठीक है, उत्तरदायी, बात समझ पाए, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो तो क्या कहलाएगा, उत्तरदायी। सब तुम्हें मान लो घर में है, दे दिया गया कोई काम करने के लिए, घर में मान लो दे दिया गया कि तुम्हारा काम है सब्जी लाना, तो सब्जी लाए, अगर तुम बेकार सड़ी सड़ी सब्जी लेके पहुंची है तो उत्तरदायी कौन होगा, तुम ही तो होगे कि उत्तरदायी की आई सब्जी का लेके आए, उत्तर तुम ही दो क्योंकि काम तुम्हें पर सौंको कर रहा है। तो जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो वो उत्तरदायी हो जाएगा। अब मम्मी ने, अगर मम्मी का काम है कि रोटी बनाना, तो अगर रोटी वो जला जला के रख दिए तो प्रश्न पापा कैसे पूछिए हैं, तुम्हारे भाई से, मम्मी से पूछे कई रोटी बना के धरी, तो उत्तरदायित्व कौन है, मम्मी। ठीक है, आगे देखो, वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद। तो जिस वस्तु का उत्पादन हुआ हो उत्पाद कहलाती है। ठीक है, आगे देखो, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें अपना या तो टिक लगा लें। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो, उदयाचल क्या कहलाएगा, उदयाचल, उदयाचल। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकल रहा हो, बचपन में आप लोग सीनरी बनाते थे और पर्वत बनाते थे, उसके पीछे सूर्य उगता हुआ लगाते थे। ठीक है, तो उदयाचल मतलब जिसके आंचल में निकल रहा है, उद मतलब उदय हो रहा है, आंचल मतलब छाया, जिसकी छाया से निकल रहा है। तो जिस पर्वत की छाया से सूर्य निकल रहा है तो वो पर्वत कहलाएगा उदयाचल। क्या कहलाएगा, उदयाचल। ठीक, आगे देखो, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो क्या, वो क्या कहलाएगा, उपकृत। मतलब तुम्हारे ऊपर हमने उपकार कर दिया तो तुम उपकृत हो जाओगे, क्या हो जाओगे, उपकृत। आगे देखो, पर्वत के पास की भूमि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्वत के पास की भूमि जो है उपत्याका क्या कहलाएगी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, सब यही से पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो पास सरल सरल वाले नहीं पूछता है, तो सरल वाले दे दे उपकृत, तो ये तो सरल है, वही से पूछेगा। पर्वत के पास की भूमि उपत्याका क्या कहलाएगी, उपत्याका। तो कोई पर्वत है उसके पास जमीन हो तो होती है थोड़ी बहुत, तो पर्वत के पास जो भूमि है वो कहलाएगी उपत्याका। ठीक है, ऐसा पर्वत जिसके पीछे से सूरज निकल रहा हो, उदयाचल क्या कहलाएगा, उदयाचल। पर्वत के पास की भूमि उपत्याका क्या कहलाएगी,
उपत्याका, बार बार आपको इनको पढ़ना है तभी ये धीरे धीरे याद होंगे, एक बार में याद नहीं होंगे, ठीक है। बाकी हम समझाते तो चल ही रहे हैं, लेकिन बार बार आपको पढ़ना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पर्वत के पास की भूमि उपत्याका क्या कहलाएगी? उपत्याका। हमारे साथ भी बोलना है, जैसे वीडियो में हम बोल रहे हैं आपको भी ऐसा ही बोलना है। आगे देखो, सूर्योदय से पहले का समय ऊषा काल। तो सूर्योदय के पहले का समय क्या कहलाएगा? ऊषा काल। ऊषा माने होता है सुबह, ठीक है, सुबह से पहले का समय, ठीक है। तो सूर्योदय के पहले का समय ऊषा काल। ऊषा एक तरीके से ऊष्मा से जुड़ा हुआ भी शब्द है, ठीक है। तो जब सूरज आएगा तभी तो ऊष्मा आएगी। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके विषय में उल्लेख करना हो। उल्लेखनीय तो सरल सी है, जिसके विषय में उल्लेख करना हो तो क्या कला है? उल्लेखनीय। जिसने अपना ऋण चुका दिए तो पढ़ चुके हो अभी, पूर्ण दोबारा आ गया। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा क्या कहलाएगी? जो भूमि उपजाऊ हो तो उर्वरा क्या कहलाएगी? और जो जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो, ऊसर या बंजर, ऊसर या बंजर। आगे देखो, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला, तो ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी क्या कहलाएगा? अधोगामी। तो ऊपर जाओ ऊर्ध्व, नीचे जाओ अधो, ऊपर, ठीक है, याद रखना ये। आगे देखो, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व सांस। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व सांस, ठीक है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखो, क्या छूट गया? क्या छूट गया? हाँ, व्यक्ति जो ऊपर को हाथ उठाए होते तो याद, ऊर्ध्व बाहु मतलब अपने ऊर्ध्व मतलब ऊपर, बाहु मतलब भुजाओं को, ठीक है। आगे देखेंगे, ए और ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है? जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, एकाग्र चित्त, बिल्कुल हो। जिसका चित्त मतलब मन एक जगह स्थिर हुईगा, वो एकाग्र चित्त। लोग कहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर के पढ़ाई कीजिए, यूँ नहीं, ठीक है। यूँ नहीं कि मतलब पढ़ाई किताबें खोल के बैठे और मन तुम्हारा कहूँ और है, तुम एकाग्र चित्त नहीं हो। आगे देखो, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, एकाधिकार। मतलब एकाधिकार को मतलब समझ रहे हो कि एक ही आदमी के अधिकार है कोई चीज पर, ठीक है। तो एकाधिकार मतलब एक ही आदमी के अधिकार है उस चीज पर, वो हो जाएगा एकाधिकार। आगे देखो, जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी क्या कहलाएगा? एकाहारी। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी। एक धन आहारी लिखा हुआ है, तो एक आहारी यानी एक बार आहार करता है, तो एकाहारी। एक दिन में एक बार भोजन करना क्या कहलाएगा? एकाहारी। इस लोक से संबंधित एक, ठीक है, इस लोक से संबंधित, इस लोक यानी पृथ्वी से एक, जो इंपॉर्टेंट है नोट कर लें, इसमें टिक लगा लें। तो इस लोक से संबंधित एक, इस लोक से संबंधित क्या होगी? दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक कहलाता है। एक और एक या पारलौकिक, लौकिक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो, इंद्रजाल करने वाला, इंद्रजाल करने वाला, जादू टोना है इंद्रजाल, तो इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक क्या कहलाता है? इंद्रजालिक। अब यही इंद्रजालिक शब्द ही है, तो मैं लिख दिया इंद्रजालिक, वर्तनी में क्या लिख दिया? इंद्रजालिक। एक में लिख दिया इंद्रजालिक, एक में लिख दिया इंद्रजालिक, तो तुम वर्तनी ढूंढना है। तो ये तभी सही कर पाइयो जब तुम बार बार इनका पढ़ियो, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करियो। तो इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक क्या कहलाएगा? इंद्रजालिक। जिसका संबंध किसी एक देश से हो एक देशिक, जिसका किसी संबंध एक देश से हो एक देशिक, किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षी, एक पक्ष से संबंधित एक पक्षी। आगे देखो, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इंद्रियों से संबंधित। अब वो ऐन्द्रिक ना लिख के इंद्रिक लिख दिए, क्या लिख दिए? इंद्रिक, तो तुम वहां पे गलत कर दियो। तो इंद्रियों संबंधित क्या हो जी? ऐन्द्रिक। इंद्रियों संबंधित, इस लोक से संबंधित वाला यह लोक। अभी इससे पहले इसी लोक से संबंधित वाला वो पढ़ी रहो ऊपर, एक नहीं पढ़े रहो। और इस लोक संबंधित वाला यो शब्द है यह लोक, अलोक, अलौकिक, ठीक है। परलोक मतलब दूसरे लोक का। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, इतिहास संबंधित ऐतिहासिक कितने बार पढ़े हुई हो? जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो वो कैसे? ऐच्छिक। तो हमारी ऐच्छिक घटना है, ठीक है, अपनी इच्छा पर है। आगे देखो, ओ और औ से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं थोड़े से। देखो, अगला कौन है? पर ब्रह्म का सूचक ओम शब्द, ठीक है, तो वो ओंकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओंकार। तो ओम जो शब्द है वो क्या कहलाता है? ओंकार। अगला और देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है।
जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो, ओष्ठ क्या कहलाएगा, ओष्ठ। आगे देखो, ये तो अभी तुम्हें पढ़ाएंगे ओष्ठ वो होते हैं वर्ण, उनको जो ओंठों से बोले जाते हैं उनको पढ़ाएंगे, जब तुम्हें वर्णमाला पढ़ाएंगे तब वहाँ पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रथ या पालकी को ढकने वाला जो कपड़ा होता है, जैसे पालकी देखे होगे पुराने समय में, ठीक है, वहाँ जो है दुल्हन बैठ करके जाती थी और उसको ढकने के लिए एक तरफ कपड़ा लगा दिया जाता था, पर्दा, और उसी पर्दा को हटा हटा करके वो जो है देखती थी, तो उसका नाम क्या था, ओहार। क्या नाम था, तो वो जो पर्दा है उस पर्दे का नाम क्या था, ओहार। क्या नाम था, ओहार। जो पालकी में लगा हुआ पर्दा है उसी का नाम क्या है, ओहार। बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखो, तो जैसे वो ऐसे याद कर सकते हैं, जो पालकी उठाने वाला है कौन होते हैं, कहार, ठीक है, होते हैं कहार, तो कहार से ओहार हो गया, क्या हो गया, ओहार, ठीक है। आगे देखेंगे, सारे संसार के देशों के बीच खेल प्रतियोगिताएं जो है वो ओलंपिक में होती हैं, किसमें होती हैं, ओलंपिक। आगे देखो, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो है वो औरस कहलाता है, क्या कहलाता है, औरस, ठीक है, औरस, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी वैवाहिक जो पत्नी है उससे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो औरस कहलाता है, क्या कहलाता है, औरस, ठीक है। आगे देखो, जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है वो औपनिवेशिक, क्या कहलाती है, औपनिवेशिक। आगे देखो, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, औपचारिक, ठीक है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला क्या कहलाता है, जिसका संबंध उपन्यास से हो वो औपन्यासिक कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ये वाला जो तीसरा पेज है इसको पढ़ लिया है, आप लोग इसी तरीके से इसको रिकॉल करें। अब कल के वीडियो में हम लोग फिर से ये जो अगला पेज है उसके सारे के सारे पढ़ेंगे, लगभग आधे घंटे की वो भी वीडियो होगी, ठीक है। तो बाकी आप हिंदी ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, बार बार इसको आप रिकॉल करेंगे तभी चीज़ें याद होगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।